हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे हम डिजाइन करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन और हमारा क्वेश्चन है फॉर एडिशन ऑफ यूनरी नंबर्स। सो वी आर डूइंग दिस फॉर एडिशन ऑफ यूनरी नंबर्स। इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सबके लिए अलग अलग ट्यूरिंग मशीन जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है। सो इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस देखे ट्यूरिंग मशीन के, सो दैट आपका एक बेसिक जो है वो बिल्डअप हो चुका होगा। तो अभी थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप ये सोचे कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो बेसिकली हमें 5 + 3 अगर करना है तो हम इजीली यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। बट यूनरी नंबर्स में करना है, इसका मतलब हमें इस 5 को 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखना है, इस 3 को 1 2 3 लिखना है, और इसका जो भी एडिशन आएगा वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस लाइन इस तरह से लिखना है। अभी आपने देखा कि हम जब ऐड कर रहे हैं तो क्या करें, ये 5 लाइन्स हमने जैसी थी वैसी यहाँ पे रखी, ये 3 लाइन्स जैसी थी वैसे हमने यहाँ पे बनाई। इसका मतलब जब हमें ऐड करना है तो हम ट्यूरिंग मशीन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ए नंबर है वो ए नंबर जैसे है वैसे हम लोग लिख रहे हैं, बी नंबर उसको ही जोड़ के विदाउट गिविंग एनी स्पेस जैसा है वैसा लिख रहे हैं, और हमें क्या मिल रही है, एडिशन। सेम लॉजिक हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो अभी एज्यूम कीजिए कि ये हमारी जो है वो टेप है। ठीक है, यही हमारी टेप है, इसके पीछे सारे ब्लैंक्स है, और ये जो था ये एक्चुअली हमारा आंसर है जो कि हम अभी नहीं लिखेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। राइट, वी हैव टू डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस कि ये हमें मिल जाए। तो ये सारे जो आगे है वो ब्लैंक्स है। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ए में 1 नंबर है, उतना ही आपका ब्लैंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ब्लैंक को किस में कन्वर्ट करोगे, 1 में कन्वर्ट करोगे, सो दैट आपको यहाँ पे जो आंसर है वो मिल जाएगा, कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, डन। चलो, सो नाउ डिजाइन, लेट अस डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन। तो आपको इतना लॉजिक बेसिक बिल्डअप हो चुका है कि आप अपने आप से भी मशीन बना सकते हो। इनिशियली आप हो क्यू नॉट पे। अभी क्यू नॉट पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे गिनने हैं कि कितने नंबर्स है। अभी देखो मैंने यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ पे इक्वल टू लिया है, ये भी मेरे टेप सिंबल्स ही है। यहाँ पे सारे बीच में लाइंस आएंगे, सारे टेप्स आएंगे, बट मैं इतने से लाइंस नहीं दे रही हूँ। ये कंसिडर करना है कि ये भी टेप सिंबल्स है। आप इसकी जगह पे 0 लिखो, कुछ ए लिखो, बी लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, बट मुझे आसानी से मैं ट्रैक कर पाऊंगी कि प्लस कहाँ पे है, इक्वल टू कहाँ पे, सो दैट आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मुझे आंसर कहाँ लिखना है, मुझे कब तक ऐड करते जाना है। इसलिए मैंने प्लस और इक्वल टू दिया। आप कुछ भी सिंबल्स यूज कर सकते हो, जो मर्जी। ठीक है, चलो। तो अभी यहाँ पे इनिशियली मुझे क्या करना है, मैं इस x को सॉरी इस 1 को x बनाऊंगी, यानी कि इसको मैंने ट्रैक कर लिया है, और मैं कहाँ पे जाऊंगी, एंड तक जाऊंगी। तो इनिशियली मैंने क्या किया, जो भी मेरा फर्स्ट 1 था उसको x किया, और और मैं कहाँ पे जा रही हूँ, राइट जा रही हूँ। अभी मैं तब तक जो 1 से उनको 1 ही रखूंगी, अभी आगे के सारे 1 उनको मैं 1 ही रखूंगी, 1 को 1 ही रखना है और राइट बढ़ना है। प्लस आया तो प्लस को भी प्लस ही रखना है और राइट बढ़ना है। अभी जब इक्वल टू आएगा, ठीक है, जब इक्वल टू आएगा उसको मैं इक्वल टू रख के राइट पे बढ़ूंगी, और उसके बाद जो भी ब्लैंक है, इक्वल टू के बाद वाला जो भी ब्लैंक है उसको मुझे अभी 1 करना है। और यहाँ पे 1 करने के बाद, यहाँ पे 1 करने के बाद आगे जाके कुछ मतलब है क्या, नहीं, आगे क्या होने वाले, ब्लैंक ही होने वाले सारे आगे। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आई विल मूव बैक। तो यहाँ पे मेरा जो है Q3 स्टेट आएगा, जहाँ पे मैं लेफ्ट पे जा रही हूँ। अभी मैं लेफ्ट में कब तक जाऊंगी, जब तक मुझे x नहीं मिलता तब तक मैं लेफ्ट पे जाती रहूंगी। सो x को x ही रखना है। आप चाहो तो x को फिर से 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, नो इश्यूज। तो ये x अभी 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, फिर से वापस आ गई, कब तक आऊंगी, जब तक मेरा x नहीं आता तब तक। x को मैंने 1 किया। अभी उसके बाद मैं राइट जाऊंगी, राइट मुझे फिर से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर से इस 1 को मुझे क्या करना है, x करना है। फिर मुझे आगे जाना है, 1 को वैसे रखना है, प्लस को प्लस ही रखना है। जब मुझे इक्वल टू मिलेगा उसके बाद मैं देखूंगी कि यहाँ पे कहीं ब्लैंक है क्या। तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक नहीं मिला, मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो मैं 1 को 1 ही रखूंगी और राइट जाऊंगी। फिर मुझे यहाँ पे ब्लैंक मिला, इस ब्लैंक को मैंने क्या किया, 1 में कन्वर्ट किया। ये करने के बाद अगेन मैं पीछे जाऊंगी, कब तक, जब तक मुझे x नहीं मिलता। x मिलने के बाद मैं उसको 1 करूंगी, और उसके बाजू का जो 1 है उसको मैं क्या बनाऊंगी, x। फिर से आई गो आगे, और यहाँ पे 1 करूंगी, फिर से मैं इसको 1 करूंगी, इसको x करूंगी। ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक मेरे ये सारे 1 नहीं बनते।
ये जो लास्ट का 1 बनेगा इसके बाद में पीछे आऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये 1 भी क्या बन चुका है x, और फिर x को क्या मैंने बना दिया 1। अब ये फिर से x को 1 बनाना है कि नहीं बनाना है ये आपके ऊपर है, आप x को x भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अभी मैं जब यहाँ पे आऊंगी x को 1 बनाने के बाद, जब मेरा ये 1 चल रहा होगा और इसके बाद में आगे जाऊंगी तो मुझे पता चल रहा है कि आगे कोई 1 है ही नहीं, आगे क्या है, इक्वल टू साइन है। तो जब x नॉट के बाद मुझे इक्वल टू साइन मिलेगा, इसका मतलब मेरे यहाँ के सारे जो 1 है उनको x कर दिया है और सारे जो x है उनको भी 1 कर दिया है। ठीक है, ये डन हो गया और उसको मैं वैसे ही रख के राइट जाऊंगी। अभी मैं कब तक राइट जाऊंगी, Q4, कब तक राइट जाऊंगी, जब तक मुझे क्या नहीं मिलता, ब्लैंक नहीं मिलता। एक बार मुझे ब्लैंक मिल गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ के सारे जो 1 से वो मैंने ट्रैक कर लिए हैं, उनको मैं 1 ही रखूंगी और राइट जाऊंगी। और एक बार मुझे इस लास्ट वाला जो भी ब्लैंक है वो मिल जाएगा तो मेरा वो रहेगा फाइनल स्टेट। सो दिस विल बी माय फाइनल स्टेट। अभी एक इशू और एक है, देखो जब मैं इस 1 के पास आऊंगी, इसको जब मैंने x बनाया उसके बाद में आगे जाऊंगी, ठीक है, फिर से वापस आऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, अभी आगे प्लस मिलेगा। तो मुझे क्यू नॉट पे ये भी दिखाना पड़ेगा कि अगर प्लस आ रहा है तो प्लस को वैसे ही रख के मुझे आगे वाले वंश को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इन दिस वे हमने यहाँ पे पूरा जो अपना डायग्राम है एडिशन का वो बना दिया है। इस तरीके से आप अपना जो नंबर्स, यूनिटी नंबर्स का एडिशन है वो दिखा सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 को x किया, x को फिर से 1 किया। इसके अलावा इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो और डायरेक्टली 1 को ब्लैंक ही बना सकते हो। इससे आपके और जो स्टेट्स है वो कम आ जाएंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। बट कई कई क्वेश्चंस में ऐसा दिखाया जाता है कि आपको जो भी आपने चेंजेस किए वो फिर से रिट्राइव करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 को x किया, उसको फिर से 1 करो, ऐसा भी बताया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आपको उसके हिसाब से जो है अपने स्ट्रिंग में या फिर जो भी आपका मशीन है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो लॉजिक है वो समझ में आ चुका है और इसमें कोई भी इशू नहीं है। अभी इसका जो भी ट्रांजिशन टेबल रहेगा वो आप खुद बनाओगे, क्योंकि हमने बहुत बार ऑलरेडी पहले 4-5 क्वेश्चन में बना लिए हैं, तो आपको अभी तक आदत हो चुकी होगी। अभी हम डायरेक्टली इसका जो मशीन है यानी कि जो भी टपल्स है उसको लिखेंगे। सो इनिशियली आता है Q। Q stands for what? Set of states, that is Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और स्टेट्स कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इक्वल टू लिया, इक्वल टू और प्लस दो दो सिंबल्स लिए, उसके अलावा आप कोई भी एक ही सिंबल लेके भी कर सकते हो। इसके और अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं है कि ट्यूरिंग मशीन को ऑप्टिमल बनाना, हमारा मकसद ये है कि ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना जो अपने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। तो इसको जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स हम लोग इतना भी बड़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो एक दो स्टेट्स का डिफरेंस चलेगा। इनपुट है यहाँ पे 1 और 0। टेप सिंबल यानी कि टाउ में आएगा 1 आएगा, 0 आएगा, इक्वल टू आएगा, प्लस आएगा और ब्लैंक आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेल्टा, जो कि ट्रांजिशन टेबल में आप बना के दिखाओगे। क्यू नॉट इज क्यू नॉट ओनली इनिशियल स्टेट। उसके बाद फाइनल स्टेट हमारा है Q5 और ब्लैंक सिंबल हमारा ब्लैंक ही है। सो इन दिस वे हमने एडिशन ऑफ यूनिटी नंबर्स दिखा दिया है। यहाँ पे जैसे मैंने सिमुलेट करके दिखाया, 1 का x बना, फिर प्लस का क्या हुआ वगैरह वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे नीचे एल्गोरिदम के फॉर्मेट में 4-5 लाइन्स में लिखना है, ज्यादा भी लाइन्स बन सकते हैं। सो जितने भी लाइन्स है उतने लाइन्स में लिखना है और आपको एक दो स्ट्रिंग को सिमुलेट करके दिखाना है। थोड़ा छोटा स्ट्रिंग भी ले सकते हो, कम लिखना पड़ेगा। 5 + 3 = 8 से कम भी, 1 + 2 लो, 3 + 2 लो, कुछ भी छोटा सा स्ट्रिंग लो ताकि आपको कम लिखना पड़े और फटाफट आप सिमुलेट कर पाओ। ठीक है, तो सिमुलेट करने के लिए आप कोई भी एक स्ट्रिंग लो एंड देन आपका आंसर है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा और इस तरह से बहुत सारे ट्यूरिंग मशीन हम डिजाइन करने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।